तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री भगवान की मोहिनी अवतार का बात चल रहा था। एक तो हम लोग देखे हैं कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने देवतागण को अमृत पिला के अमर कर दिया। लेकिन कुछ पुराण में मोहिनी अवतार का एक दूसरा कहानी भी मिलता है कि एक दूसरा उन्होंने उद्धार किया सृष्टि को भस्मासुर को निधन करते हुए। कहा गया कि भगवान शिव तो आशुतोष है, जो उनके लिए तप करते हैं साथ साथ उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो एक बार एक दैत्य ने, असुर ने दुष्चर तपस्या किया। भगवान शिव को देवादिदेव तत्काल प्रसन्न होकर उपस्थित होकर बोला, वर प्रार्थना करो। तो उन्होंने ये वर चाहा कि वो अजय हो जाए एवं उसका हाथ जिसको सिर पर रखेगा वो तत्क्षणात भस्म हो जाएगा। कितना प्रताप होगा, ताकि कोई उसका सामना न कर पाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। कुछ विचार नहीं करते हैं। भगवान शिव को इसलिए महादेव कहलाता है, देवादिदेव। जो कुछ चीज़ मांगता है दे देते हैं। इसलिए गिरीश घोष का जो शिव का वंदना है वो कहते हैं, लौ ना जेचे जा खुशी, या फेले दे छे लॉय से बेचे। जो हम लोग त्याग कर देते हैं वो शिव परम आनंद से जो फूल जिसका कोई आदर नहीं है उसका आनंद से ग्रहण करते हैं, और जो कुछ मांगा जाता है प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो असुर जिसका नाम भस्मासुर हुआ था, उन्होंने क्या इतना उनका दुष्ट था। वर पाने के बाद ही वो वर परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव को हाथ में मस्तक में हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। एवं बोल कर, देखिए आप जो वर दिया है, मैं पहले आपको ही शुरुआत करेंगे। शिव बड़ा आश्चर्य हो जाए, यही भक्त था, अभी तो मतलब विपरीत में चले गए हमको मारने के लिए। तो शिव भागने लगा, वो भी पीछा करने लगा। जहाँ पर जी शिव जी भागे वहाँ पर पीछा किया। अल्टीमेट ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए इसका समाधान है भगवान विष्णु कर पाएंगे, आप उनके पास जाइए, वो ठीक समाधान कर देंगे। तो शिव जी ने विष्णु का द्वारस्थ हुआ। विष्णु ने सब सुना, बोले ठीक है, मैं मोहिनी रूप से उनको समाधान कर दूंगा। तो जब शिव जी जब ऐसी करी दौड़ भाग चल रहा था, तब अचानक मोहिनी रूप से भगवान भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। जैसे मोहिनी को देखा, उनका इतना रूप लावण्य है, वो मोहित हो गए, और उसका सब ये सब शिव जी और इस माता से निकल गया। तब उन्होंने मोहिनी को साथ प्रार्थना किया कैसे वो मोहिनी को प्राप्त कर सके। तो मैंने बताया कि आपको पहले नृत्य शिल्प सीखना पड़ेगा, तभी हमारे साथ आप आ पाएंगे। तो कहते मुझे तो पता नहीं, बोले मैं सिखा दूंगी। तो सिखाने
लगा और वो बहुत बड़ा आनंद से, बड़ा प्रेम से उसके साथ नाचने लगा। मैनी का पद झंकार, मैनी का शैली, ताल, लय से भस्मासुर एकदम मुग्ध हो गए। इसी अवसर पर एक बहाना से मोहिनी अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा। वो बोला, मैं जो करूँगी आपको नकल करना पड़ेगा, वही अच्छा वही करो तब सीख जाओगे। सीख रहे थे। एक मुद्रा में वो अपना हाथ एक कोमर में रखा, एक हाथ अपने सिर पे रख दिया। उसी में से जैसे भस्मासुर अपना सिर में रखा, भस्म हो गया। इसी करके उसका निधन हो गया। एक कथा आते हैं मोहिनी का एक दूसरा संयोग। अनेक व्यक्ति नहीं जानते हैं कि दक्षिण भारत में मोहिनी का पूजा प्रचलित है। वैशाख माह का जो शुक्ला एकादशी तिथि में मोहिनी एकादशी पालन किया जाता है। एवं केरल तथा कर्नाटक में मोहिनी अट्टम एक परम रमणीय नृत्य शिल्पी है, जहाँ वो गायन के साथ एवं सुर के समन्वय के साथ अति सुंदर ढंग से वो परिवेशित होता है। और उनकी जो एकादशी वो बहुत पावन एकादशी माना जाता है। जो भगवान युधिष्ठिर, जब भगवान को स्वयं युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा कोई शुभ कर्म है जिससे इंसान अपना पाप कर्म नाश कर सके। महाभारत में आते हैं, युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा, श्री कृष्ण को, ऐसा कोई उपाय है जिससे जो कि अपना जो कृत कर्म है उससे वो निकल आ पाएगा। तो भगवान ने बताया, देखो ये मोहिनी एकादशी का अगर कोई वो पालन करे तब उसका और पाप नहीं रहेगा, इतने पावन है। इसलिए मोहिनी एकादशी एक परम पावन तिथि है, इनके जन्म जो ये माना जाता है अवसर। कारण ये जो मोहिनी का जो आविर्भाव हुआ था, हम देखे हैं कि वो जो इसके उपरांत हुआ था जो समुद्र मंथन का, वो चर्चा हम किए हैं। लेकिन समुद्र मंथन में जो एक एक करके जो उनका धनरत्न मिला था, वो पुनः विचार जो है कैसे भाग बंटवारा हुआ और कैसे अंत में ये लड़ाई हुआ। तो जैसे कि पहले हम चर्चा किया है, पहले तो हलाहल उत्पन्न हुआ, सब त्राही त्राही करने भागा, तो भगवान शिव उसको गले में धारण करते हुए नीलकंठ हो गया। गले के भीतर नहीं दिया तो वो तो भस्म हो जाएंगे, तो गले में धारण करके पूरा जगत को बचाया एवं सबको कल्याण कर दिया। उसके बाद परम उत्साह कर पुनः देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। तो पहले ही जो हुआ था मैंने बताया कि कामधेनु इनके माध्यम से दूध एवं जो कुछ प्रयोजन है मिल जाएगा, इसलिए पहले ही ऋतिक ऋषिगण उसको ग्रहण किया। पूजन पाजन जो पूजन यज्ञ सब सुष्ठु रूप से करने के लिए। इसके बाद एक उच्चैश्रव अश्व हुआ, जिसका वर्ण चंद्र जैसा एकदम शोभित है। उसको देखते ही बलिराज असुरराज बलि उसको लेने के लिए आग्रह प्रकाश किया, लेकिन देवतागण उसको लेने नहीं चाहा, कारण विष्णु ने बता दिया इसको मत लिया करो। सब विष्णु का निर्देश से ही हो रहा है। फिर परवर्ती एक ऐरावत हुआ। ऐरावत में जो बड़ा सुंदर उसको 4 पैर था, सब कुछ था, तो वो इंद्र का गजराज से रूप से शोभित हुआ। फिर उसमें जो
कल्प वृक्ष हुआ। कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का जो शोभा दान किया एवं जो कि देवता का जो कुछ चाहा वहाँ से मिल गया, इस पारिजात इत्यादि। उसके बाद कौस्तुभ मुनि हुआ, आविर्भाव हुआ, वो भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हृदय में धारण कर लिया। तो ये जब हो गया तब आखिर में अंत में हम देखे हैं कि जो कलश लेके जो परशुराम उत्पन्न हुआ, तो आयुर्वेद का आचार्य रूप से। नाउ एवं उनके जो समुद्र में अमृत का कलश उत्पन्न हुआ भगवान धारण करके, एवं उसको जो दोनों के विभाजन जो हुआ उसको तो हम सुने हैं, जो कैसे बताया कि भगवान विष्णु ने कैसे उनका बुद्धि चातुर्य एवं माया प्रयोग करते हुए जो असुरगण का इतना किनको उनको बलशाली करना ही सबके नाश होगा। भगवान जो धर्म का पालन एवं अशिष्ट का दलन करने के लिए आविर्भूत होते हैं। तो जब ये जो धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उत्थित हुआ, उनका भी बहुत सुंदर वर्णन है। एक ऐसा श्रीमद् भागवतम में है, अष्टम स्कंद में इतनी सुंदर वर्णन है। उसके भुजाएँ हैं श्वेत वस्त्र परिहित, बहुत ही सुंदर उनका वर्णन भगवान है। तो अमृत कलश लेके दिया, लेकिन उसको जैसे निकला और उसका हाथ से छीन लिया, लेकिन आखिर में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत इन लोग को पिला दिया, देवतागण को। तो देवतागण का पिला के अमृत उसको अमर कर दिया एवं तब अपना चतुर्भुज एवं भगवान विष्णु का रूप धारण किया। उनको देखते ही असुरगण पता चल गया, ये तो हम लोग उनको छल किया। तो तब उन्मत्त होकर वो देवतागण को मारने की कोशिश किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, कारण तब तक देवतागण अमर हो गए। तो आखिर में श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव जी कहते हैं, इस उपाख्यान से यही आता है कि अगर हम भगवान पर निर्भर करें तो दुनिया में कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए भगवान नए नए जो उपाय उद्भावन करते हैं, एवं सब कुछ सुगम हो जाता है। जो असुर एवं जो देवता, उन लोग एक ही साथ एक ही उद्देश्य से एक उपाय अवलंबन करते हुए, उनका लक्ष्य एक ही था, सब कुछ करते हुए उन लोग समुद्र मंथन शुरू किया, लेकिन आखिर में फल अलग हो गया। कारण देवतागण भगवान विष्णु के शरणापन्न हुए एवं असुरगण जो अपना काम क्रोध के ऊपर शरणापन्न हुए। इसलिए सीख ऐसे मिलता है, दुनिया में सब कुछ छोड़ के अगर हम भगवान के ऊपर शरण करें तो हमारे कोई भी कर्म हमें बंधन का कारण नहीं होगा। कोई भी कर्म करे वो हमारे लिए मोक्ष का कारण बनेगा और ये भगवान की कृपा हम सब समय मिलेगा। यही परम आदर्श हमें मिलता है, सीख मिलता है। तो इसका प्रसंग फिर यहाँ पर समाप्त होता है। अगले दिन अगले प्रसंग करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान का ये अवतार कथा फिर अगले दिन अन्य अवतार से हम चालू रखेंगे। अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।